कंपनी है, लेकिन आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। 444 कंपनियों में 443 कंपनियों को एक तरफ रख दो, उसके सामने अकेली आरसीएम को रख दो, मैं गारंटी से बोलता हूं सर, अकेली आरसीएम 443 कंपनियों के ऊपर में भारी पड़। हर चीज का कंपैरिजन होता है, ये वर्सेस ये बनाम ये, टाटा वर्सेस महिंद्रा कंपैरिजन कर सकते हो, कोलगेट वर्सेस पेप्सोडेंट कंपैरिजन कर सकते हो, आरसीएम वर्सेस कुछ नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, इस कंपनी कोई मुकाबला नहीं है। एक ऐसा अवसर जिसका कोई मुकाबला नहीं है सर, ये अवसर है, अवसर। एक आम आदमी को अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर सपने हैं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं ना, अगर आज आपकी लाइफ में आप दुखी हैं, दर्द होता अगर आज आपको जिंदगी से, आप आरसीएम में काम करोगे, और दर्द नहीं होगा तो आरसीएम में काम, जो आज की जिंदगी से खुश होगा ना वो आरसीएम में कुछ नहीं करेगा। जो साइकिल पे खुश होगा वो कभी बाइक नहीं खरीद सकता सर, जो बाइक पे खुश होगा वो कभी कार नहीं खरीद सकता। कार कौन खरीदता है? जो बाइक पे खुश नहीं होता, जिसको लगता है यार नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो कार है, और उस कार के लिए वो काम करता है। ये कैसा अवसर है? दुनिया में कोई भी अवसर है ना, वहां पे कुछ कंडीशन होती हैं, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हर काम में कंडीशन होती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या किसी भी उम्र में आप डॉक्टर बन सकते हो? नहीं बन सकते। एक उम्र तक डॉक्टर बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। आप सीए बनना चाहते हो, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, एक उम्र तक बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। लेकिन आरसीएम को 18 साल के बाद कभी भी कर सकते हो, 20 साल के हो जाओगे कर सकते हो, 40 साल के कर सकते हो, 60 साल के हो जाओगे कर सकते हो। 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर करती है, गवर्नमेंट बोलती है आप हमारे लायक, आप काम के नहीं हो, अभी हमारे काम के नहीं है, गवर्नमेंट रिटायर कर देती है 60 साल की उम्र में। और 60 साल की उम्र में आदमी आरसीएम को ज्वाइन करता है। हेलो, 70 साल में कर सकते हो, 90 साल की उम्र में आरसीएम कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आपका नबज चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा, आपकी नबज चलनी चाहिए ना। रिलीजन, हाइट, टैलेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस, इन्वेस्ट, आप क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए सर। मैं कहता हूं चपड़ासी लगने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, स्टार रूबी बनने के लिए नहीं चाहिए। आप अनपढ़ हो तो चपड़ासी नहीं लग सकते, लेकिन आप कभी स्कूल में नहीं गए तो आरसीएम के स्टार रूबी बन सकते हो। और स्टार रूबी क्या होता है मैं बता रहा हूं सर। स्टार रूबी क्या होता है? आपको दिखने में 4 शब्द लगते होंगे, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज होती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब है आईएएस की जॉब, और आईएएस का जो मैक्सिमम प्रमोशन होता है वो क्या बनता है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव बनता है जब आईएएस का मैक्सिमम प्रमोशन होता है, और कैबिनेट सचिव की सैलरी है लगभग 2.5 लाख, और आरसीएम के स्टार रूबी की इनकम होती है लगभग 7-8 लाख महीने की। हेलो, सबसे बड़ी जॉब, उसका सबसे बड़ा प्रमोशन, सैलरी 2.5 लाख, और आरसीएम का स्टार रूबी अनपढ़ आदमी बन सकता है, सैलरी 7.5 लाख महीना। तो वो 2.5 लाख कब तक मिलेगी? जब तक वो कैबिनेट सचिव है। जैसे रिटायर हो गया उसको 1 लाख पेंशन मिलेगी, लेकिन ये कब तक मिलेगा? 7.5 लाख। ये उसको भी मिलेगा, उसके बच्चों को भी मिलेगा, उसके बच्चों के बच्चों को मिलेगा। ये पैसिव इनकम है। एक स्टार रूबी के घर में 3 कैबिनेट सचिव घूमते हैं, कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसा अवसर जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और एक ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया वालों बुरी न करना, हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। कोई मुकाबला नहीं है इनका। दुनिया में केवल आरसीएम को छोड़ के कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो 5:30 बजे उठ के योगा क्लास चलाते हो, 6:30 बजे गुरुकुल चलाते हो, एक आम आदमी से बात करते हो, आम आदमी के सवालों का जवाब देते हो, दिन में कंपनी का काम करते हैं, रात को राइजिंग कोर के साथ मीटिंग करते हैं, और अगले दिन 5:30 बजे उठ के फिर योगा क्लास चलाते हैं। किसी कंपनी का बिजनेस 4 करोड़ हो जाए ना, उसका एमडी किसी से बात नहीं करता,
या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का एमडी रोज लोगों से बात करता है, हजारों लोगों से। ये हिंदुस्तान पे परमात्मा की विशेष कृपा है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ गलत हुआ, एक अवतार ने यहाँ पे जन्म लिया। एम आई राइट? रावण का वध करने के लिए इस हिंदुस्तान की धरती पे श्री राम का जन्म हुआ। कंस का वध करने के लिए हिंदुस्तान की धरती पे कृष्ण जी का जन्म हुआ। हिंदुस्तान को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। और हिंदुस्तान को एक आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए टीसी छाबड़ा सर का जन्म हुआ। लेकिन हम कहते हैं किस्मत ही खराब है हमारी। तो जिंदगी में सर आरसीएम करो मत करो, लेकिन ये बात कभी मत बोलना मेरी किस्मत खराब है। अच्छा, आपको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिसको आप मानते हो, आपको उसने बनाया। यस या नो? सच है या गलत है? कितने लोग मानते हैं कि भगवान बनाता है? सभी लोग। और कहते हैं, हिंदू धर्म में बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद किसका शरीर मिलता है? मनुष्य का, इंसान का। अच्छा, छिपकली को किसने बनाया? मच्छर को, कुत्ते को, गधे को, सबको ऊपर वाले ने बनाया। यस या नो? अच्छा, ऊपर वाले ने छिपकली भी बनाई, गधा भी बनाया, मच्छर भी बनाया, है ना, कॉकरोच भी बनाया, घोड़ा भी बनाया, है ना, कुत्ता भी बनाया और इंसान भी बनाया। अच्छा, आपको इंसान क्यों बनाया? उसने आपको बाकी चीज क्यों नहीं बनाई? इंसान बना के उसने कोई गलती की है क्या? ये दुनिया की, ये इस धरती की सबसे अच्छी योनि बोलते हैं इसको, इंसान की योनि। और इस योनि में जन्म दिया है परमात्मा ने। आप क्या बोलते हो रोज? किस्मत खराब है। अरे सर, किस्मत खराब होती ना, आपको मच्छर बनाता भगवान, छिपकली बना देता आपको, कुत्ता बना देता आपको, अगर किस्मत खराब होती। किस्मत अच्छी है। दोनों हाथ नहीं है, जो बोल नहीं सकता उसकी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत कैसे खराब है? दोनों पैर आपके पास, दोनों हाथ आपके पास, आप बात कर सकते हो सर। हेलो, सिर्फ पैसे नहीं है ना आपके पास, सिर्फ पैसे कम है ना आपके पास, इसलिए बोलते हो ना किस्मत खराब है। और पैसा बहुत छोटी चीज है, पैसा बहुत छोटी चीज। और ये बात बोलने के लिए भी आपके अकाउंट में 5 करोड़ होने चाहिए। उसी के मुंह से अच्छी लगती है जिसके अकाउंट में 5 करोड़ है। यस या नो? अच्छा, किस्मत खराब किसकी है? असली में मैं बताऊं ना, किस्मत खराब है सर हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी के बेटे की, मुकेश अंबानी का बेटे की, अनंत अंबानी। बेचारा खुद अपने आप को उठ नहीं सकता, और उठ गया अपने आप बैठ नहीं सकता। सर किस्मत उसकी खराब है। बिना दवाई के खा नहीं सकता, बिना दवाई के सर सो नहीं सकता। किस्मत तो उसकी खराब है। आपकी कैसे खराब? आरसीएम जिंदगी में आया सर, ये छोटी घटना नहीं है। कहते हैं ऊपर वाले की इच्छा बगैर पत्ता नहीं हिलता। ऊपर वाले की इच्छा बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता ना, तो ऊपर वाले की इच्छा के बगैर आप इस मीटिंग में भी नहीं बैठ सकते थे। अगर बैठे हो तो ऊपर वाले की इच्छा के साथ नहीं बैठे। इतने लोग आज के बाद कहेंगे किस्मत खराब है, लेकिन आप जिस चीज को बार बार बोलोगे ना, वो चीज असली में हो जाएगी। बार बार बोलते हो ना खराब है, असली में खराब हो जाएगी। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सर। ये 3 चीज अपने अंदर लेके आओ। जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो ना? हेलो जमुई, कुछ बड़ा करना चाहते हो सर? ये ताली जो है ना, ताली जो आप बजा रहे हो, ये फ्री है। ये क्या है? लेकिन ये किसके लिए बजाते हैं लोग? जो जिंदगी में आम आदमी से कुछ अलग करता है। जो आम आदमी कर रहा है और वही आप करोगे, कोई ताली नहीं बजाएगा। आम आदमी से कुछ अलग करोगे तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। और जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये 3 चीज आपके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए सर। एक जबरदस्त जोश आपके अंदर होना चाहिए। जिंदगी में उन्हीं लोगों ने बड़ा काम किया जिनके अंदर अलग से मोटिवेशन जोश होता है। एक जलता दीपक 1000 दीपक जला सकता है, लेकिन 1000 बुझे हुए दीपक मिलकर भी एक दीपक नहीं जला सकता। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। हम कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक हमने किसी भी काम को किया है, लेकिन 100% नहीं किया। किसी काम को 10% किया, किसी को 15% किया, किसी को 20% किया। 100%। हम बचपन में खेलते थे, 100% नहीं खेलते थे। पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे तो 100% नहीं पढ़ते थे। नौकरी कर रहे हैं, 100% वहां भी नहीं कर रहे। आरसीएम ज्वाइन कर लिया, 100% यहां भी नहीं कर रहे।
इसलिए हम कामयाब नहीं होते। नियम बनाओ सर, या तो किसी काम को करो मत, और करो तो उस काम को 100% करो, 100%। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आप जो ताली बजा रहे हो, क्या इतनी ही जोर से बजा सकते हो या इससे और जोर से आप बजा सकते थे? आपके अंदर क्षमता थी इससे ज्यादा जोर से बजाने की, लेकिन आपने अपनी पूरी क्षमता को नहीं लगाया। आप बहुत जोर से बजा सकते थे, लेकिन आपने बहुत कम बजाई। 100% करने की आदत नहीं। और कुछ लोगों को तो मैं देख रहा था वो बजाते ही नहीं। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं मीटिंग में। आरसीएम करोगे कुछ नहीं होगा, आरसीएम को आप रोजाना करोगे, ये काम आपके जीवन को बदल के रख देगा। पूरी तस्वीर बदल देगा आपको अगर इसको रोजाना। मैं नहीं कहता 24 घंटे करो, मैं नहीं कहता 12 घंटे करो, मैं नहीं कहता 6 घंटे करो, मैं नहीं कहता 4 घंटे। आप इस काम को अगर ईमानदारी के साथ रोजाना 2 घंटे भी कर लोगे ना, 2 घंटे, और कौन से 2 घंटे? जिस 2 घंटे को आप बर्बाद करते हो। मैक्सिमम लोग अपने 2-4 घंटे बर्बाद करते हैं। कहां पर? ऐसी चीजों में बर्बाद करते हैं जहां से कुछ नहीं निकलता। आज एक बर्बादी का नई चीज आ गई है सर मार्केट में, रील। कब 1 घंटा निकल गया, कब 2 घंटे निकल गए, कब 4 घंटे, पता नहीं चलता लोगों को। रील, 30 सेकंड की रील। हेलो, लोग बर्बाद कहां करते हैं? टीवी देखने में। टीवी के सामने बैठे रहते हैं 3-3, 4-4, 6-6 घंटे, और कहते हैं जो लोग टीवी के सामने होते हैं वो टीवी के अंदर नहीं होते, और जो टीवी के अंदर होते हैं वो टीवी के आगे कभी नहीं होते। राजनीति की चर्चा करते हैं, दोस्तों के साथ ताश खेलते हैं। मैं कहता हूं कुछ दिन के लिए अगर ये समय आपने इस बिजनेस को देना शुरू कर दिया ना, ये बिजनेस क्या करेगा? तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, और हमारी नहीं सर, हमारी आने वाली पीढ़ियों की बदलेगा। हमने क्या किया? ये जो सीनियर साथी आपके सामने बैठे हैं, इन लोगों ने क्या किया? सर इन्होंने अपनी आदतों को बदला है और कुछ नहीं किया, आदतों को बदला है, और आदत ही आदमी के भविष्य का निर्माण करती है। कुछ दिन आदत बनाए इस बिजनेस को लगातार करने का। और दुनिया का कोई भी काम कभी कभी करोगे ना, उस काम से कुछ नहीं मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हो, 20,000 रुपए सैलरी है, आज ड्यूटी पे जाओ, 3 दिन मत जाओ, चौथे दिन फिर चले जाओ, 4 दिन फिर मत जाओ, कितने रुपए मिलेंगे महीने के आखिर में? लात मिलेगी सर, लात। सच्चाई है। आप 20 लाख रुपए लगा के एक दुकान खोलो, आज खोलो शटर, 4 दिन शटर मत खोलो, फिर 5वें दिन खोलो, फिर 5 दिन मत खोलो, कितने रुपए आएंगे उस दुकान से? 1 रुपया नहीं आएगा सर। कभी कभी किसी काम को करोगे कुछ नहीं होगा। इसी काम को मैंने क्या किया सर, शुरू के 5 साल लगातार इस काम को किया। मेरी एक जो आईडी थी उसका रूबी बन गई। क्यों बनी? 5 साल। 2 प्रोडक्ट थे आरसीएम में, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। उसके बावजूद भी 5 साल में स्टार रूबी क्यों बना? क्योंकि 5 साल लगातार किया। हेलो, मेरे घर में शादी थी उन 5 सालों में, मेरे चाचा के लड़के की। मैं शादी में नहीं था, मैं पटना में था उस दिन, मीटिंग कर रहा था, 5 लोगों की मीटिंग। पूरा परिवार मेरे से नाराज था कि घर में शादी है और वो शादी में नहीं है, मीटिंग कर रहा है। मैंने कमिटमेंट कर रखा था, जब तक स्टार रूबी नहीं बनूंगा ना, जब तक किसी शादी में नहीं जाऊंगा। फिर अगले 4 साल फिर काम किया, रोजाना काम किया, दूसरी आईडी को स्टार रूबी बना दिया। ये काम आप कर सकते हैं। और काम कैसे करना है सर? काम को करना है सिस्टम के साथ। बिना सिस्टम करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। काम को सिस्टम, और सिस्टम में ताकत है सर। आपके अंदर ताकत, मेरे अंदर ताकत नहीं है 15 लाख रुपए कमाने की, सिस्टम में ताकत है 15 लाख देने की। हेलो, मैं दिल्ली से पटना आता था, एवरेज 18 घंटे लगते थे मेरे को, एवरेज 18 घंटे ट्रेन में। पिछले 15 साल से मैं पटना आता हूं, मेरे को 1.25 घंटा लगता है। 18 घंटे लगते थे, अभी 1.25 घंटा लगता है। 1.25 घंटा क्यों लगता है? एक सिस्टम है सर, है ना, एक सिस्टम है। अच्छा, मेरे अंदर ताकत नहीं है उड़ने की, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन एक सिस्टम है, उसमें ताकत है। एक आदमी उसमें बैठ जाए तो वो उड़ा सकता उसको, और उस 1.25 घंटे में पटना छोड़ देगा।
तो कहने का मतलब है, अगर आपने सिस्टम की पावर को समझा, जो काम पिछले 30 साल में नहीं हुआ, जो काम पिछले 50 साल में नहीं हुआ, 100 साल में नहीं हुआ, वो काम अगले 3 साल में आपकी जिंदगी में होते हुए आप देखोगे, अगर आपने सिस्टम को समझ लिया। 100 साल में नहीं हुआ, वो 3 साल में हो जाएगा। मेरे खानदान में किसी ने कार नहीं खरीदी थी सर, मैंने आरसीएम में आके 7 कार खरीद ली। और ऐसा नहीं है मेरे खानदान में मेरे से कोई कम, मेरे से अधिक थे सारे, एजुकेशन में मेरे से ज्यादा, टैलेंट में मेरे से ज्यादा, लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं था। मेरे पास आरसीएम जैसा सिस्टम था। मेरे खानदान में किसी भी, मेरे चाचा के लड़के, मेरे ताऊ जी के लड़के ने अपना घर नहीं बनाया, आज भी पिताजी के घर में रहते हैं। मैंने 5 घर बना लिए। मेरे चाचा का लड़का 18,000 रुपए महीना कमाता है, मैं कई लाख रुपए हर महीने इनकम टैक्स देता हूं सर। क्यों ऐसा है? मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है वो। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके पास आरसीएम नहीं है, मेरे पास पावर व्यक्ति में नहीं होती, पावर सिस्टम में होती है। और एक एग्जांपल से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं सिस्टम क्या होता है। जैसे आपके सामने एक लोडेड ट्रक है, इस ट्रक में माल भरा हुआ है, कई टन वजन है, और इसका टायर पंचर हो गया। क्या हम सब लोग मिलकर इस ट्रक को ऊपर उठा सकते हैं और उसके टायर को चेंज कर सकते हो? ताकत हमारे अंदर है? नहीं है। हम सब मिलकर भी इसको नहीं उठा सकते और सब मिलकर भी इसके टायर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक 10 किलो का लोहे का टुकड़ा है, वजन 10 किलो है, वो सिस्टम है। 10 किलो का लोहे का टुकड़ा जिसको आप जैक बोलते हो, जैक को इसके नीचे लगाओ और आप में से कोई भी भाई बहन उसको घुमाएगा तो क्या होगा? ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर कितनी देर तक उठा रहेगा? जितनी देर तक आप चाहते हो। आप चाहते हो 10 मिनट उठा रहे, 10 मिनट उठेगा। आप चाहते हो 2 घंटे तक उठा रहे, 2 घंटे उठेगा। आप चाहते हो 2 दिन तक ये उठा रहे, आप चाहते हो 2 साल तक उठा रहे, 2 साल तक वो जैक इसको ऊपर उठा के रखेगा। वो जैक क्या है? सिस्टम है। आप लोग नहीं कर पाते, वो एक छोटा सा 10 किलो का टुकड़ा कर देता है। जो 100 साल में नहीं हुआ, वो 3 साल में यहां हो सकता है। 100 साल में आपकी जिंदगी में आपके कोई भी सपने पूरे नहीं हुए, आपके 3 पीढ़ियों में सपने, 3 साल में वो सारे सपने जो जिंदगी में कभी देखे थे ना, वो इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हो सकते हैं सर अगले 3 साल। 5 दोस्त थे, मैंने शुरू में बताया 5 दोस्त थे, हम इकट्ठे पढ़ते थे फर्स्ट क्लास से। उन्होंने आगे डिग्री कंटिन्यू की, मैंने बीए फर्स्ट ईयर तक उनके साथ में पढ़ा। मैं आरसीएम करता हूं, 4 लोग नौकरी करते हैं, वो चारों दोस्त नौकरी करते हैं। जो हमारे में से सबसे कमजोर था उसकी सैलरी है 12,000, जो सबसे इंटेलिजेंट था उसकी सैलरी 18,000 है। हमारे में से इंटेलिजेंट था, वो 18,000 कमा रहा है, मैं कई लाख रुपए हर महीने इनकम टैक्स दे रहा हूं। आज भी वो ससुराल वाली बाइक पे चल रहे हैं, मैं 7 गाड़ियां खरीदी हैं। आज भी वो जींद में रहते हैं अपने पिताजी के घर पे। मैं 5 घर खरीद लिए मैंने इस बिजनेस से। 3 एनसीआर में घर हैं, एनसीआर जहां पे लोग बोलते हैं कि 2 बेडरूम खरीदना बहुत मुश्किल है, वहां पे 2 पेंट हाउस है मेरे पास में और 1 4 बेडरूम फ्लैट है मेरे पास में। और खाली ये घर नहीं है, और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है सर। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्यों ऐसा हुआ? वो 18,000 कमा रहे, मैं कई लाख इनकम टैक्स दे रहा हूं। सिस्टम नहीं है, मेरे पास सिस्टम है। और आपके पास अगर सिस्टम होगा ना, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। चाहते हैं जिंदगी में सिस्टम आ जाए? रियल में चाहते हैं कि आ जाए? देखिए मैं गारंटी देता हूं, ये आज का दिन है ना, आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन उसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। यहां से क्या बोला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहां बैठ के क्या सुन रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। चाहते हैं ये सिस्टम आपके लिए काम करे, आपके जीवन को बदल दे? हेलो, आम लोगों का जीवन बदलता है ये बिजनेस। ये जितने भी साथी स्टेज पे आए जिन्होंने अपना मैसेज दिया, सब आम आदमी थे। कोई छोटा मोटा काम करते थे, कोई छोटी मोटी इनकम कमाते थे, कुछ बेरोजगार थे। आज इस बिजनेस से कोई 1 लाख रुपए महीना, कोई 2 लाख रुपए महीना, कोई 2.5 लाख रुपए महीना, कोई 5 लाख रुपए महीना। अब सबके अपलाइन है सर, आप जानते होंगे, सुजीत कुमार सिंह जी, yes. मंजीत कुमार सिंह जी, जानते हैं ना? yes, yes.
शुरुआत में जब मिला था सुजीत सर, एक मीटिंग में आए थे, बाथरूम चप्पल में आए थे सर। आज कई करोड़ के घर में रह रहे हैं, फैमिली इनकम बहुत बड़ी है, आज कई लाख रुपए महीना फैमिली इनकम है, 7 फिगर में इनकम है आज उनकी, 7 फिगर में। बिना सिस्टम क्यूल में रहते थे ये आपके पास में, और मैं इतने साल क्यूल आया हूं, इतने साल क्यूल, यहाँ पे हमने खूब ग्राउंड वर्किंग की है, लखीसराय क्यूल में, भागलपुर, जमालपुर में खूब हमने ग्राउंड वर्किंग की है। एक एक आदमी के पास जाके प्लान दिए, छोटी छोटी मीटिंग की हमने, सिस्टम को खड़ा कर दिया, और सिस्टम खड़ा हो गया तो जिंदगी बदल गई। और ये सिस्टम आपके लिए काम कर सकता है सर, अगर आप चाहते हो तो। चाहते हो? आपके अंदर कोई ताकत नहीं चाहिए, ताकत इस बिजनेस में है, आपको तो इस बिजनेस के साथ रहना है। जैसे मेरे अंदर ताकत नहीं हवा में उड़ने की, लेकिन जहाज में ताकत है हवा में उड़ाने की। मैं जहाज में बैठ गया, उड़ूंगा नहीं कि नहीं उड़ूंगा। क्या है सिस्टम? 5 शब्द हैं सर जिसको आपने समझना है, और इनको पकड़ के रखना है। कितने दिन? 3 साल। कितने दिन? 3 साल तक इनको छोड़ना नहीं है। एक आम का पेड़ लगाया आज आम नहीं मिलेंगे, आम मिलेंगे 3 साल के बाद। और आरसीएम ऐसा नहीं है, आरसीएम में पहले महीने से इनकम आएगी, 6 महीने के बाद इनकम बड़ी हो जाएगी, 1 साल के बाद बहुत बड़ी हो सकती है, 2 साल के बाद कमाल हो सकता है, 3 साल के बाद जिंदगी बदल जाएगी सर। 3 साल, आज आपकी जो भी उम्र है उसमें 3 साल प्लस कर लो, और वो 3 साल आरसीएम के नाम कर दो। मैं गारंटी देता हूं सर, आज की जिंदगी और 3 साल बाद वाली जिंदगी में ना जमीन आसमान का अंतर होगा। आज जो जिंदगी में आप सोच नहीं सकते ना, आज आपको नहीं लगेगा ऐसा हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता था कि मैं 7 कार खरीदूंगा, मेरे को लगता था एक बाइक मिल जाए ना जिंदगी में मजा आ जाएगा। जब मैंने स्कूटर खरीदी, वो स्कूटर अच्छी नहीं लगी, कार के लिए सोचना शुरू किया, पहली कार खरीदी, फिर दूसरी कार के लिए सोचना शुरू किया, दूसरी कार खरीदी, फिर तीसरी कार के लिए सोचना शुरू किया। हेलो, आप जहां पहुंचोगे ना उसके बाद अगली चीज दिखाई देगी। कोहरे में जब गाड़ी चलाते हो कितनी दूर का दिखता है? 10 फीट का, 12 फीट का, यस और नो? लेकिन जब 12 फीट पहुंच जाते हो ना, तो अगले 12 फीट का फिर दिखाई देता है, और फिर अगले 12 फीट पहुंचोगे तो अगले 12 फीट का फिर दिखाई देता है। और एक समय क्या होता है, धूप निकल जाती है, मौसम साफ हो जाता है, और आपको बहुत दूर का दिखाई देता है। शुरू में आपको नहीं लगेगा कि मैं भी 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। सरवन जी, आपको लगता था? शुरू में नहीं लगता था। सुबोध जी, कौशल जी, नहीं लगता था। विपेंद्र सर, नहीं लगता था। धनंजय जी, लगता था? नहीं लगता था। किसी को नहीं लगता सर शुरू में, मेरे को नहीं लगता था। मेरे को लगता था 1500 रुपए की नौकरी कर रहा हूं, 5000 रुपए महीना आने लग जाएंगे, मजा आ जाएगा। 5000 आए, मजा, फिर सोचा 50,000 रुपए महीना आएगा ना, फिर मजा आएगा। 50,000 रुपए महीना आया, मजा नहीं आया। फिर सोचा 2 लाख रुपए महीना आएगा, फिर मजा आएगा। 2 लाख आने लगा, मजा नहीं आया। फिर सोचा 5 लाख रुपए आएगा ना, फिर मजा आएगा। 5 लाख आने लगा। आप आगे से आगे सोचते जाओगे। कुछ समय पहले मैं सोचता था 15 लाख रुपए महीना आएगा, फिर मजा आएगा। 15 लाख 11,000 आए, मजा नहीं आया। अभी मैं सोच रहा हूं 50 लाख रुपए महीना आएगा ना, फिर मजा आएगा। और आएगा, पक्का आएगा। सिस्टम को पकड़ना है सर, कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या खाली हाथ खड़े कर रहे हो? देखिए, आरसीएम में हाथ खड़े करने की आदत बड़ी जबरदस्त है। चाहते हैं जीवन को परिवर्तन करना, और परिवर्तन होता है सर, तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। परिवर्तित हो सकता है जीवन। क्या है? 3 साल तक इन 5 चीजों को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। 3 साल तक। और कितने होते हैं 3 साल? यूं निकल जाते हैं सर 3 साल। 5 साल पहले अभी मोदी गवर्नमेंट बनी थी, 5 साल यूं निकल गए, पता भी नहीं चला। 3 साल यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और 3 साल अगर आपने इन 5 चीजों को पकड़ लिया, ये 5 चीजें आपकी जिंदगी को कहीं से उठा के कहीं पहुंचा देंगी। क्या है? बी फॉर बुक्स। कम से कम 1 पेज पढ़ के सो रोज। एक अच्छी किताब खरीदो, अपने अपलाइन से पूछो बुक्स क्या करती हैं। आपको अंदर से परिवर्तित करती हैं, अंदर से बदलाव लेके आती है आपके अंदर। और कहते हैं बिजनेस बाद में बाहर चलता है, पहले आपके अंदर चलता है। जिसका अंदर चल गया उसका बाहर भी चल जाएगा। बी फॉर सोने से पहले सुबह उठते ही किसी एक अच्छी किताब को पकड़ो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की कोई बुक्स को पढ़ो, 1 पेज कम से कम पढ़ो, अंदर से बदलाव आना शुरू होगा।
अंदर से पॉजिटिव हो जाओगे, आपके ड्रीम बनेंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी में बहुत कुछ करना है। अगर आप लगा, जितने कामयाब लोग हैं ना, सबका एक कॉमन गुण होता है, वो रीडर होते हैं, गुड रीडर। और कहते हैं रीडर आर लीडर। जो रीडर होते हैं वो लीडर होते हैं। पढ़ेंगे कम से कम 1 पेज, अब 2 पेज पढ़ सकते हो, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और स्पीड से परिवर्तन आएगा आपके अंदर। 90 दिन के अंदर परिवर्तन दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। 90 डेज में, 90 दिन में आपकी डाउनलाइन बोलना स्टार्ट करेगी कि सर कुछ बदल गए हो अभी आप। लोग आपकी बात मानना शुरू करेंगे, आपकी बात का असर आना शुरू हो जाएगा लोगों के ऊपर, अगर आपने बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा, टी फॉर ट्रेनिंग। टी फॉर ट्रेनिंग। दुनिया में आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग है। जो आतंकवादी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, आत्मघाती को ट्रेनिंग दी जाती है, भालू को ट्रेनिंग दी जाती है साइकिल चलाने की, हाथी को, शेर को डांस करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि एक आदमी को करोड़पति बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। बाहर की दुनिया में नहीं दी जाती सर, इस दुनिया में दी जाती है। अगर आप इस बिजनेस में आ गए और आपने इस बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू कर दिया, साल में कम से कम 2 ट्रेनिंग कहीं हो, कंडीशन मत लगाना कि घर के पास होगी तो अटेंड करूंगा, नो। कंडीशन मत लगाना कि 500 रुपए की टिकट है मैं अटेंड नहीं करूंगा। अरे सर, वो जीवन को बदलेगी आपकी। जब ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन सकते हैं, ट्रेनिंगों से आत्मघाती बन सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से कामयाब और अमीर आदमी क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। अगले 3 साल के लिए अंदर क्या करना है? ये महीने में एक फंक्शन होता है, मीटिंग होती है जमुई में, हर महीने एक नया लीडर आता है। और जितने भी लोगों का जन्म इस बिजनेस में होता है, बड़े बड़े लीडर्स जिनको आप आज सुनते हो, जिनको आप गुरु बोलते हो, उनका जन्म कहां से हुआ? फंक्शन से। किसी न किसी एक फंक्शन से उनका जन्म हुआ। और हमारे साथ दिक्कत क्या है? फंक्शन से जिंदगी बदलती है और फंक्शन में आना हम पसंद नहीं करते। जितने भी लीडर हैं, जितने लीडर बनेंगे, उनकी शुरुआत, उनका जन्म किसी न किसी एक मीटिंग से हुआ है। और हमारे को जितने जरूरी काम है उस किस दिन होते हैं? जिस दिन मीटिंग होती है। पेट में दर्द उसी दिन होता है। हेलो, साली की शादी उसी दिन होती है जिस दिन मीटिंग है। बच्चे का एग्जाम उसी दिन होता है जिस दिन मीटिंग है। सर, अगले 3 साल में 36 मीटिंग होंगी यहां पे, हर महीने एक मीटिंग होगी। 3 साल में 36 मीटिंग होगी। 36 लीडर आएंगे, अलग अलग लीडर, कोर लीडर, अच्छे लीडर आएंगे यहां पे। ये मीटिंग करवाना, वेन्यू बुक करना, चेयर की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, एडवांस टिकट, पोस्टर बनवाना, बहुत सारे काम है सर। अप्लाइंग की टाइम लेना, लीडर का टाइम लेना, ये सारे काम कौन कर रहा है? सरवन सर कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है। एक लीडर का टाइम लेके दिखाओ आप, आपको लगता होगा ऐसे ही आ जाते हैं। वो तो सर का रिलेशन सभी लीडर्स के साथ है, सरवन जी का। कोई मना नहीं कर सकता सरवन सर को, विपेंद्र सर को कोई मना नहीं करेगा। किसी का भी टाइम मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे जमुई के लिए। आपने क्या करना, और जो आपने किया, आपने क्या किया? 150 रुपए की टिकट ली, यस या नो? वो इन्होंने भी लिया। एक बार दिखा दो सर, सर एक बार दिखा दो टेक्निकल अचीव। जो काम आपने किया वो काम इन्होंने भी किया। लेकिन इन्होंने जो बड़ा काम किया सर, आपने एक छोटा काम किया, इन्होंने बड़ा काम किया। इस डेट को लेना, वेन्यू बुक करना, चेयर की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था करनी, पोस्टर बनवाना, एडवांस पास मंगवाना, पास डिस्ट्रीब्यूट करना, सारे काम किए। हमने क्या करना है? कमिटमेंट के साथ अगले 36 महीने में 36 मीटिंग में आना है। आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं, शाहरुख खान के फैन हैं, या किसी सलमान खान के फैन हैं, सलमान खान की 100 मूवी देखोगे ना, फिर भी आप सलमान खान नहीं बनोगे। हेलो, अमिताभ बच्चन की 100 मूवी देख के भी आप अमिताभ बच्चन नहीं बनोगे। लेकिन इस बिजनेस के लगातार 36 फंक्शन देख लिए ना, 36 फंक्शन देख के आप इस बिजनेस के बहुत बड़े अचीवर बन सकते हो। फंक्शन में होता क्या है?
बल्ब जलता, बल्ब क्या जलता है? जैसे इस हॉल में ये बल्ब है और बहुत सारे स्विच हैं पीछे। मान लेते हैं आपने ये बल्ब जलाना है, क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे, यस या नो? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप बटन दबाओगे, पहला बटन दबाया, हो सकता है उस बटन को दबाने से ये बल्ब ना जले, फिर क्या करोगे? दूसरा दबाओगे, हो सकता है दूसरे से भी ना जले, तीसरा दबाओगे ना जले, चौथा दबाओगे, पांचवा दबाओगे, छठा दबाओगे, सातवां दबाओगे। एक बटन ऐसा आएगा जिसको दबाओगे और ये ऐसे ही मीटिंग में होता है। एक लीडर आया, उसने अपने ढंग से आरसीएम बताया, अपना एग्जाम्पल दिया, अपनी स्टोरी बताई, अपनी कामयाबी के बारे में बताया आपसे। हो सकता है उसको सुन के आपके अंदर कुछ ना हो, कोई बात नहीं, अगले महीने दूसरा लीडर आ रहा है, दूसरी मीटिंग में फिर बैठ जाओ। तीसरे महीने तीसरा, चौथे महीने चौथा, पांचवें महीने पांचवा, छठे महीने छठा, 12 महीने में 12 लीडर, 36 महीने में 36 लीडर। और 36 में से एक लीडर ऐसा आएगा जिसको आप सुनोगे और सुनने के बाद आपके अंदर कुछ कुछ होगा। क्या होगा? एक लीडर 36 महीने में एक ऐसा लीडर आएगा जिसको आप सुनोगे और सुनने के बाद आपके अंदर कुछ कुछ होगा। और बोलते हैं जब कुछ कुछ होता है उसके बाद बहुत कुछ होता है। मंदिर पे जो पहुंचा दे सबको वो है आज। पहली मीटिंग में मेरे अंदर कुछ कुछ हुआ, उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। कुछ लोगों को आज की इस मीटिंग से कुछ कुछ होगा, कुछ को अगले महीने की मीटिंग से कुछ कुछ होगा, कुछ को उसके अगले महीने की, कुछ को उसके अगले महीने की, और 36 महीने में एक मीटिंग में तो कुछ कुछ होगा। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या, जिस मीटिंग से जिंदगी बदलने वाली होती है ना, उसमें नहीं जाते, उसमें जाते ही नहीं, और वो कुछ कुछ होता नहीं। पहली मीटिंग में कुछ कुछ हो गया, उसके बाद हजारों मीटिंग अटेंड की, जरूरत नहीं पड़ी सर, उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। मैं मानता हूं अगर उस मीटिंग में नहीं जाता तो शायद मैं आरसीएम छोड़ देता और शायद आरसीएम ज्वाइन नहीं करता। उस मीटिंग ने छोड़ने नहीं दिया। मैं बार बार सोचता रहा, एक आईएएस को जरूरत है तो मेरे को जरूरत है, अगर वो लाखों रुपए कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। उसने छोड़ने नहीं दिया सर मेरे को। कई हजार करोड़ रुपए अभी तक आरसीएम में लगे, कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है ये पूरा, कई हजार करोड़ और लगेंगे। 1 रुपया ना आपको लगाना, ना 1 रुपया मेरे को लगाना, ना सरवन जी को लगाना, ना विपेंद्र जी को लगाना, ना मंजीत सर को लगाना, ना सुजीत सर को, 1 रुपया किसी को नहीं। सारा पैसा कौन लगा रहा है? कंपनी। फैक्ट्री कौन लगाता है सर? कंपनी। प्रोडक्ट की प्लानिंग, रॉ मटेरियल, R&D, प्रोडक्शन, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ये सारा काम कंपनी। थोड़ा आवाज आनी चाहिए। कंपनी, सब कंपनी, सारे काम कंपनी। उसके बाद में स्टाफ सैलरी, हजारों लोग काम कर रहे हैं आरसीएम में, एक सिंगल आदमी की सैलरी आपको नहीं देनी, सब कंपनी देती है। बिजनेस कैलकुलेशन, आप जमुई से बिजनेस को शुरू करके पूरे इंडिया में फैला सकते हो। आपके पास पूरे इंडिया का लाइसेंस है, आपने जमुई से शुरू किया, आपका बिजनेस दिल्ली चला गया, जा सकता है या नहीं? अगर दिल्ली वालों का जमुई आ सकता है तो जमुई वालों का दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? चला गया सर आपके बगल में। हाँ चला गया है। कैलाश जी बिल्कुल ठीक करे, चला। तो बिजनेस कैलकुलेशन, दिल्ली से आपकी टीम में एक आदमी 10 रुपए का सामान खरीदता है, उसी टाइम आपके बिजनेस में 10 रुपए बीवी अपडेट हो जाता है। खतरनाक काम है ये, आप पूरी इंडिया में इसको फैला सकते हो। बिजनेस कैलकुलेशन, फंड ट्रांसफर, ये एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा सिस्टम है, हर महीने की 7 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आएगा ही आएगा, आपका जो भी बिजनेस होता है। और ये सारे काम नहीं लिखे, चंद काम लिखे मैंने, और इस तरह के हजारों काम कंपनी कर रही है। 99% काम कंपनी कर रही है। आपको और मेरे को कामयाब होने के लिए कितने % करना है? 1%। और कुछ समझदार लोग होते हैं हमारे बीच में जो कहते हैं कि जब 99 करती है 100 क्यों नहीं करती? लोग बोलते हैं ना, जब 99 कर रही है तो 100 क्यों नहीं कर रही? सर अगर 100 करेगी ना कंपनी, फिर आपको लाखों रुपए नहीं आएंगे। एक आदमी था, वो पंडित के पास गया, पंडित को हाथ दिखाया, पंडित ने हाथ देखा, हाथ देखने के बाद पंडित ने कहा आपके ऊपर शनि लगा हुआ है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले पूजा करनी पड़ेगी जब शनि उतरेगा। तो उस आदमी ने कहा कितने रुपए लगेंगे?
तो पंडित ने कहा पूजा के 1100 रुपए लगेंगे। उस आदमी ने कहा पंडित जी मेरे पास 1100 रुपए तो नहीं है। पंडित बहुत अच्छा था। पंडित ने कहा कोई बात नहीं, तू 501 रुपए दे देना, 501 रुपए में शनि उतर जाएगा। उसने कहा पंडित जी 501 रुपए भी नहीं है। पंडित बहुत अच्छा था और पंडित होते ही अच्छे हैं। तो उसने कहा 201 रुपए दे देना, 201 रुपए में शनि उतर जाएगा। उसने कहा 201 भी नहीं है। पंडित को गुस्सा आ गया। अब पंडित ने कहा 101 रुपया है तेरे पास? तो उसने कहा 101 रुपए भी नहीं है। पंडित को और गुस्सा आया, बोले 51 है? बोले नहीं है। बोले 21 है? बोले नहीं है। बोले 11 है? बोले नहीं है। अब पंडित मुस्कुराने लग गया और मुस्कुरा के उसने कहा बेटा जब तेरे पास 11 रुपए भी नहीं है तो तू ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर 1% काम करना में, और काम क्या करना मैं बता के जाऊंगा आज सारी बात। मैंने क्या किया, अभी सुदेश बता रही थी मेरे 2 कोड हैं। कितने कोड है आरसीएम में? 2। एक कोड स्टार रूबी का कोड है, एक कोड सफायर का कोड है। पहले कोड को मैंने 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बनाया। 5 साल 1 महीने, ज्वाइनिंग के 5 साल 1 महीने बाद। 19 साल की उम्र में शुरू किया, 24 साल की उम्र में मैं सफायर बना, स्टार रूबी बना। और पहला स्टार रूबी का चेक आया 2006 में 5,65,000 का 1 महीने का। दूसरे कोड को मैंने 4 साल में स्टार रूबी बनाया। और वो राज मैं बताऊंगा आज आपको कि क्या करके आप 4 साल 3 साल में स्टार रूबी जैसे लेवल पे आ सकते हो। आना चाहते हो या नहीं? चलिए, तो 1% काम करना है। 1% करने के लिए तैयार हो तो बोलो यस। ऐसे नहीं मीटिंग कैसे, ये एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। और तीसरा आपके पास विजन होना चाहिए। विजन किसको बोलते हैं? शुरू में नहीं होता, एक नए आदमी में विजन नहीं होता। और जब तक आपके पास विजन नहीं है, जब तक अपलाइन पे भरोसा करो। जैसे हमारे पास, मैं बताता था, हमारे पास विजन नहीं था शुरू में आरसीएम का। बीसी सर आते थे मीटिंग करने, और बीसी सर, हम साइकिल पे आते थे मीटिंग में। बीसी सर ऊपर से देखते थे हम साइकिल पे आ रहे। बाद में बीसी सर हमें रोकते थे। बाद में बीसी सर बोलते थे आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3 कार खड़ी होंगी। क्या बोलते थे? 3 कार। अच्छा, पहली बार उन्होंने इस बात को बोला, मेरे को लगा बीसी सर वैसे मोटिवेट कर रहे हैं। एक साइकिल वाले को आप बोलोगे ना कि आप बाइक खरीदोगे 5 साल बाद, उसको विश्वास हो जाएगा। उसको बोलोगे कार खरीदोगे, उसको विश्वास। और बीसी जी बोलते थे 3। अगली बार फिर बीसी जी ने रोका, फिर बोला कि आने वाले समय में आपके घर के आगे 3 कार खड़ी होंगी। अब करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगा ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तीसरी मीटिंग में फिर आए बीसी सर की, तीसरे महीने बीसी सर ने फिर रोका और फिर कहा आने वाले समय में आपके घर के आगे 3 कार खड़ी होंगी। और तीसरी बार जब बोला ना, मेरे को लगा नहीं, बीसी सर बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता वो 3-3 बार एक बात को बोले और वो झूठ नहीं बोल सकते। और आज मेरे को लगता, उस समय लगता था ऐसा कैसे होगा, बीसी सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आज मेरे को लगता है बीसी सर कितना कम बोलते थे। आज 7 कार खड़ी है, 7 कार। वो बोलते थे करोड़ों के घर में रहोगे। मेरे को लगता था ऐसा कैसे हो जाएगा, करोड़ों के घर में कैसे रहेंगे। लेकिन आज जिस घर में रहता हूँ उस घर की कीमत 8.5 करोड़ है। एक दूसरा घर है, एक तीसरा घर है एनसीआर में, 2 घर जींद में है। छप्पर फाड़ के देगा सर ये विजन। जब तक आपको भरोसा ना हो, जब तक अपलाइन की बात पे भरोसा करना करेंगे, कभी नुकसान में नहीं रहोगे आप। शक मत करना। बहुत सारे लोग अपलाइन पे शक करते हैं। अपलाइन कुछ बोलता है उसके ऊपर शक करते हैं। एक आदमी था हरियाणा में, ताऊ, जो बड़े लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ताऊ, है ना। वो रोज खेत में जाता था, रास्ते में उसको एक सांड मिलता था और सांड के जो सींग थे ऐसे गोल थे। और रोज ताऊ जाता, रोज उस सांड को देखता, रोज सांड को देख के सोचता कि मेरा जो सिर है और सांड के जो सींग है, आसानी से सिर अंदर भी जा सकता, आसानी से बाहर भी आ सकता। उसको शक हो गया। एक दिन उस ताऊ ने उस सांड को रोक लिया। सांड रुक गया, सांड के सींग पकड़े और अपने सिर को डाल दिया। अब सिर अंदर तो चला गया, लेकिन जैसे ही ताऊ ने बाहर निकालने का प्रयास किया, सर फंस गया। और जैसे ही जोर लगाया, सांड डर गया। अब सांड उसको लेके भाग लिया। जैसे ही भागा, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर सांड ने एक बार ऐसे मारा, एक बार ऐसे मारा।
एक बार जब ऐसे मारा, एक बार ऐसे मारा, तो ताऊ निकल के दूर गिरा। दो लोग उसको देख रहे थे। दोनों ने पूछा, ताऊ लगी तो नहीं? उसने जवाब दिया, बोले बेटा लगी तो है, लेकिन जो वहम था ना। सुनते हैं बहुत है सर, आरसीएम में बहुत लोग सुनते हैं, बहुत मीटिंग अटेंड करते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आता? जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हम सुनते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। दुनिया में हर आदमी को हर चीज पता है। हर मोटे आदमी को पता है कि पतला कैसे होता है। वो पतला क्यों नहीं होता? करता नहीं। किसी 140 किलो के आदमी को पूछो, भाई साहब पतला कैसे होंगे? वो बताएगा मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन वो पतला क्यों नहीं हो रहा? पता सब है, करता नहीं। सबको सब पता है सर। सुनने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करने से होता है। करेंगे? यस। थोड़ा सा आगे चलता हूं सर। ये चीज आपके साथ होगी, बहुत सारे साथ लोगों के साथ हो रही होगी, बहुत सारे साथ तो होने वाली होगी, और बहुत सारे साथियों के साथ हो चुकी होगी। क्या है ये? एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दो हरामखोर उसको पीछे खींच रहे। अच्छा ये कौन है दो पीछे खींचने वाले? ये हमारे वेल विशर है, हमारे शुभ चिंतक, जिनको बोलते हैं ना वेल विशर, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये पीछे खींचते हैं। ये आपको आरसीएम में मेरे बहुत सारे पड़ोसी रोकते थे, बोले जिंदगी बर्बाद करेगा शर्मा जी का लड़का, अच्छे भली नौकरी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई भी छोड़ दी, नौकरी भी छोड़ दी। जब मैं पहली कार लेके आया ना आरसीएम से, दिमाग का ढक्कन खुल गया उनका सर। वो 40 साल से नौकरी कर रहे थे, 35 साल से नौकरी कर रहे थे, बाइक पे घूम रहे थे। मैं 3 साल में जब कार लेके आया, उनका दिमाग खराब हो गया। मैं दूसरी कार लेके आए, वो पागल होने को हो गए। मैं तीसरी कार लेके आया, चौथी कार लेके आया, पांचवी कार लेके आया, छठी कार लेके आया। मेरे को बहुत लोग रोकते थे, लेकिन एक वादा आपने करना है सर। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का एक ही मंत्र है, पैसा नहीं लगता इस बिजनेस में, केवल आपको यहां पे रुकना है। रुकेंगे? 3 साल कुछ भी हो जाए, बिजनेस को छोड़ना नहीं है। वादा कर सकते हैं? मर्द की जुबान कितनी होती है? जब मर्द की जुबान कितनी होती है? एक। और मर्द का मतलब इनसे नहीं है, ये मर्द नहीं होते, लेडीज भी मर्द होती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। मैं 3 साल बाद आऊंगा दोबारा जमुई में, कितने लोग दिखाई देंगे? अच्छा एक राज की बात बता रहा हूं सर, कितना खतरनाक बिजनेस है। मैं कब आया था सर जमुई में? 3 साल से ज्यादा आया था मैं, पहले आया था। एक मीटिंग करके गया, 2 घंटे बोल के गया, और 3 साल से हर महीने कितना बिजनेस जाता होगा सर यहाँ से? 25 लाख। नहीं, आपका टोटल बिजनेस कितना? नहीं, आपकी टीम में कितना जाता होगा एवरेज? एक मोटा मोटा आइडिया। 50 लाख से ज्यादा। आपका सर कितना जाता होगा? 2.25 करोड़। देखिए अब राज की बात सुनो। एक ऐसी दुकान जो 3 साल पहले एक दिन खुली, 2 घंटे, 2 ही घंटे मीटिंग करके गया ना मैं तो 3 साल पहले, और 3 साल से क्या है, हर महीने 2.25 करोड़ का बिजनेस इस टीम से मेरे पास आने लग रहा है। अब आज मीटिंग करके गया हूं, 3 साल बाद आऊंगा, हर महीने 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का बिजनेस आएगा हर महीने। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये कितना खतरनाक काम है। 3 साल में 2 घंटे दुकान खोलते हो और हर महीने 2 करोड़ का बिजनेस आपका आए, हर महीने लाखों रुपए उस टीम की वजह से आपके घर में आए। इससे बढ़िया बिजनेस हो नहीं सकता। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी होगा। केवल आपको यहाँ पे टिकना है, छोड़ के नहीं भागना। मर्द की जुबान एक होती है, वादा करते हैं टिकेंगे। कच्चा या पक्का? पक्का। अच्छा कसम खा सकते हैं कि टिकेंगे? किसकी? बीच में कुछ लोग कह रहे हैं आपकी। मर्द की जुबान एक होती है। एक बार मैं और केसी सर झारखंड में थे, मीटिंग करके आए, रास्ते में एक होटल पे रुके हम चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी, एक 1.5 फीट का आदमी चाय लेके आया, बोना। केसी सर ने चाय ली, मैंने चाय ली। केसी सर ने पूछा तेरी उम्र क्या है? उसने कहा 26 साल। केसी सर ने उससे कहा यार मैं 5 साल पहले आया था, 5 साल पहले यहीं चाय पी थी, तू ही चाय लेके आया था, और उस समय भी मैंने तेरे से पूछा था तेरी उम्र क्या है,
और तूने बताया था 26 साल, और आज भी बता रहा है 26 साल। उस 1.5 फीट के आदमी ने जवाब दिया, बोले सर मर्द की जुबान एक होती है। 1.5 फुट की जुबान एक है, तुम 5 फुट के, 5.5 फुट के, 6 फुट के, 6.5 फुट के हैं, हमारी जुबान एक हो सकती है? मेरे से कोई 22 साल 23 साल पहले पूछता था ना क्या करते हो, मैं बोलता था आरसीएम। 15 साल पहले कोई पूछता था क्या करते हो, मैं बोलता था आरसीएम। 5 साल पहले कोई पूछता था क्या करते हो, मैं बोलता था आरसीएम। आज कोई पूछता क्या करते हो, जुबान कितनी है? कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, आज उनसे पूछोगे क्या करते हो, बोलेंगे आरसीएम। 3 महीने बाद पूछोगे ना क्या करते हो, वो बोलेंगे डीसीएम। जुबान हर 3 महीने में। सर अगर जिंदगी बदलना चाहते हो ना, इससे बड़ा अवसर नहीं है। और धक्के खाना चाहते हो तो धक्के खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। जुबान एक, अगले 3 साल तक मेरे बच्चों से कोई पूछेगा क्या करते हो, वो बोलेंगे आरसीएम। बच्चों के बच्चों से कोई पूछेगा क्या करते हैं, वो बोलेंगे आरसीएम। जुबान कितनी है? आपकी हो सकती है।